भारत के आजादी के लड़ाई के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के कुछ अनोखे और अनसुने तथ्य। क्या दोस्तों आप जानते हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु एक रहस्य क्यों है? क्यों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने एडोल्फ हिटलर से हाथ मिलाया था? नहीं जानते हो दोस्तों? जानने के लिए देखते रहिए फैक्ट सागर। दोस्तों ये वीडियो ट्रिब्यूट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के लिए उनके 125वें सालगिरह के लिए। तो आइए शुरू करते हैं उनके लाइफ के बारे में और उनके फैक्ट्स के साथ। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में दोपहर को 12:10 में ओडिशा। उनके माताजी का नाम प्रभावती दत्त बोस था और पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस था। वो अपने माता पिता के 9वें संतान थे। उन्होंने अपनी सारी स्कूली पढ़ाई कटक और कोलकाता से किए। फर्दर हायर स्टडीज के लिए वो लंदन गए थे और उन्होंने अपने पिताजी से वादा किया था कि वो इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए सिलेक्ट होंगे। इसलिए उन्होंने लंदन में जाके एग्जाम दिया और एग्जामिनेशन में वो सिर्फ पास नहीं हुए, उनका 4th रैंक आया था और वो इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए भी सिलेक्ट हो गए थे। बट उन्हें अंग्रेजों के साथ काम नहीं करना था। इसके लिए 1921 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस से रिजाइन दे दिया। भारत के आजादी के लड़ाई के लिए वो ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे चित्तरंजन दास के नेतृत्व में। सुभाष चंद्र बोस कोलकाता के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सीईओ भी रह चुके हैं। बट कई सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट में हिस्सा लेने के बाद उन्हें कई बार जेल भी हो चुकी थी। भारत के आजादी की लड़ाई के लिए वो जवाहरलाल नेहरू से हाथ मिलाकर कांग्रेस भी ज्वाइन कर लिए थे और इसी बीच 1930 में वो कोलकाता के मेयर भी बन गए थे। एक दिन ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने सुभाष चंद्र बोस जी को अपने वहाँ पे बुलाया तो सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना छाता लेके चले गए। उन दिनों बंगाल में छाता लेके चलना एक गर्व की बात होती थी। ये बात पता चलने पर गवर्नर जनरल ने उनको छाता लाने से मना किया। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने वही छाता गवर्नर जनरल के गला में फंसा के बोले, ये मेरा देश है और ये देश में मैं क्या कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ ये तुम बताने वाले कोई नहीं हो। ये मेरा देश है और इस देश में कैसा रहना है ये मुझे आप नहीं बताओगे। सुभाष चंद्र बोस जी ने 1921 से लेकर 1941 तक आजादी के लड़ाई के लिए 11 बार जेल जा चुके थे। अब आते हैं नेताजी और महात्मा गांधी के संबंध को लेके। नेताजी के सोच आपस में महात्मा गांधी जी के सोच के साथ नहीं मिलते थे। बट सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी से कहा था ही इज ए मैन ऑफ पैट्रियट्स ऑफ द पैट्रियट। जैसे कि मैंने कहा था इनकी सोच आपस में नहीं मिलती थी। गांधी जी का ये सोचना था कि वो अंग्रेजों से अहिंसा से आजादी लेंगे, जबकि नेताजी का मानना था कि आजादी की लड़ाई अहिंसा से नहीं जीती जा सकती है। वो खुद का एक इंडियन आर्मी चाहते थे जो ब्रिटिश आर्मी से लड़े और उनसे आजादी लहे। तो इन्हीं सोच के कारण से गांधी जी ने कहा था कि जब कांग्रेस में जब तक सुभाष चंद्र बोस जी रहेंगे तब तक मैं नहीं रहूंगा। इसी बात पे सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और कहा महात्मा गांधी जी आप कहीं नहीं जा रहे हो, मैं ही रिजाइन दे रहा हूँ, क्योंकि उनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था, ना कि डोमिनेंट स्टेट चाहिए था। कांग्रेस से रिजाइन के बाद देश के आजादी के लड़ाई के लिए वो किसी भी मुमकिन रास्ता अपना सकते थे। उन दिनों विश्व युद्ध 2 जारी था और जर्मनी और जापान इंग्लैंड के 2 दुश्मन देश थे। उनका मानना था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो उन्होंने जाके जर्मनी और जापान से जाके हाथ मिला दिए। उन्होंने जर्मनी के लीडर नाजी लीडर एडोल्फ हिटलर से हाथ मिलाया और जापान के मदद से आजाद हिंद फौज बनाया और जापान के आजाद हिंद फौज के मदद से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो ब्रिटिश के कब्जे में था वो भारत के कब्जे में किया और साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटिश आर्मी से आजाद हिंद फौज को लड़ा के साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटिश आर्मी को नाको तले चना दबा दिए। और वहाँ पे उन्होंने मणिपुर में भी अटैक चालू कर दिया था नॉर्थ ईस्ट के साइड से। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी और जापान की पतली हालत देखते हुए उन्हें आजाद हिंद फोर्स को पीछे हटाना पड़ा और आजाद हिंद फोर्स का वहीं पतन हो गया। यही आजाद हिंद फौज आगे जाके भारतीय सेना का नींव बना। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस जी को फादर ऑफ इंडियन आर्मी कहा जाता है और उनको प्यार से नेताजी भी कहा जाता है। वो नहीं होते तो आज देश का इतना बड़ा आर्मी नहीं होता। देश के आजादी की लड़ाई के लिए उन्होंने कई सारे नारे दिए, जैसे जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और ब्रिटिश आर्मी से लड़ते टाइम उन्होंने कहा था दिल्ली चलो, दिल्ली में अभी अंग्रेजों का झंडा नहीं लहराएगा, भारतीय झंडा लहराएगा।
आजाद हिंद फौज एक ऐसी आर्मी थी जो उन दिनों ब्रिटिश आर्मी से लड़ी थी और आजाद हिंद फौज को देख के देश के युवकों ने गन उठा दिया था और ब्रिटिशों का विरुद्ध करना चालू कर दिया था। विश्व युद्ध 2 के बाद इंग्लैंड के कमजोर हालत के वजह से ब्रिटिश आर्मी को इंडिया से हटा के वापस इंग्लैंड बुला दिया गया था और भारतीय युवकों के विरोधों के वजह से देश को आजादी मिला। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस जी आजादी के लड़ाई के लिए एक मेजर रोल प्ले करते हैं और वो भारत के आजादी के महानायक कहलाए जाते हैं। 18 अगस्त 1945 में ताइपाई नामक शहर जो कि ताइवान में है, जो उन दिनों जापान के राज में था, वहां उनका प्लेन क्रैश होकर उनका मृत्यु हो गया। पर दोस्तों, उनका मृत्यु अभी भी रहस्य है। उनका मृत्यु का कोई पुख्ता सबूत आज भी साबित नहीं कर पाया है कि वहां सुभाष चंद्र बोस जी थे। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी वो रशिया और जापान में भी देखे जा चुके हैं। अंग्रेज सरकार से छुपने के लिए उनकी मौत को रहस्य रखा गया। कहते हैं कि उन्हें यूपी में भी देखा गया है। यूपी में वो गुमनाम बाबा के नाम पे रहते थे। गुमनाम बाबा ने कई बार बोला है कि मैं ही सुभाष चंद्र बोस हूँ। 3-4 बार उन्होंने अपनाया कि मैं ही सुभाष चंद्र बोस हूँ, बट ये बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं था कि वही सुभाष चंद्र बोस है। लेकिन उनके मरने के बाद उनके रूम में 2 बाइनोकुलर्स, एक राउंड ट्रिम गोल्डन स्पेक्टिकल्स और उनके कहीं सारे दांत मिले। क्या ये सबूत काफी है बताने के लिए कि सुभाष चंद्र बोस जी जिंदा थे कि नहीं? दोस्तों, ये रहस्य तो कभी नहीं सुलझे। तो आपको क्या लगता है, सुभाष चंद्र बोस जी का मृत्यु एक रहस्य है कि सच में उनका प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी? प्लीज दोस्तों, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये अमेजिंग फैक्ट्स? इसी तरह का अमेजिंग फैक्ट देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कोई फीडबैक है तो जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।